सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है? व्हाट डज इट मीन वर्टिकल सर्कुलर मोशन? हमने बोला था कि जब हम झूला लेते हैं और झूले पे बैठते, लेकिन झूले के भी टाइप्स हैं। मेरी गो राउंड तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, बट जो खड़ा आकाश पालना होता है, बड़ा आकाश पालना, वो तो आपको पता है बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। डन। अब मैं क्या करता हूं, आई विल टेक द बॉब, एक बॉब लेता हूं और एक स्ट्रिंग को अटैच कर देता हूं। ठीक है, स्ट्रिंग लगी थी एंड दोनों एंड, एक एंड बॉब को कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड कहां पे पकड़ा? हाथ में, और उसको घुमाया। ठीक है, अब ये बॉब है, ये मेरा हाथ क्या बना? स्ट्रिंग, और उसको घुमा रहा हूं लाइक दिस, राइट? सो दिस बॉब इज परफॉर्मिंग द कौन सा मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कल फॉर्म हो रहा है, सर्कल फॉर्म हुआ तो क्या फॉर्म हुआ? सेंटर। क्या फॉर्म हुई? रेडियस। डन, क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, एक बॉब लेता हूं, आई विल टेक द बॉब एंड इज परफॉर्मिंग द विच मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कल हैविंग सेंटर O, और उसकी में रेडियस कंसीडर करेंगे। रेडियस कितना है? स्मॉलर है। कितना है? स्मॉलर। स्टेटमेंट बनाना सीखो पहिले, अंडरस्टँड करायला शिका, ऑटोमॅटिक फिजिक्स सिंपल बनून जाते। मला सांगा, मी काय घेतला? एक बॉब घेतला, एक हेवी बॉब घेतला। तो हेवी बॉब नाही का, तुम्हाला माहिती आहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करायला अलॉन्ग द सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस आर इन एंड कोणती डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट हम डायरेक्शन दिखे नाही। ठीक आहे, नंतर मला सांगा, ह्या बॉब डिफरंट पोझिशनवर आहे, राईट? थोडंसं सेंटरला शिफ्ट करू आपण, इथं करू, राईट? ओके, क्लियर? आता इथं 4 पोझिशन आहेत या बॉबच्या, 4 पोझिशन पे बॉब आप देख सकते हो, सेंटर पे नहीं है, सेंटर को समझने के लिए। ठीक है, बॉब ही पोझिशन है एकदम वरची, ही पोझिशन है एकदम खालची, राइट? दिस इज अ सी एंड दिस इज आई विल टेक द डी, राइट? क्लियर? 4 पोझिशन आपण एक्सप्लेन करणार। बॉब वरच्या पोझिशनवर जेव्हा जाईल, लक्षात ठेवायचं पुस्तकामध्ये त्याला कोणती पोझिशन म्हणली? अप्पर मोस्ट पोझिशन। कोणती पोझिशन? अप्पर मोस्ट पोझिशन। एकदम नीचे वाली पोझिशन को हम क्या बोलेंगे? लोअर मोस्ट पोझिशन। और अर्थ सरफेस से ये 2 पोजीशन सेम हाइट पे है, राइट? म्हणून लक्षात ठेवायचं मिड, अप्पर और लोअर के बीच में मिड रेंज, राइट? म्हणून सी आणि डी ला कोणती पोजीशन म्हणायचं? मिड वे पोजीशंस। इतना सिंपल है, कुछ हार्ड है क्या? सी और डी ये भी कौन सी पोजीशन है अपनी? मिड वे पोजीशन। एमपी म्हणजे मध्य प्रदेश नहीं हाँ, एमपी यानी कौन सी पोजीशन? मिड वे पोजीशन। डन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्डिंग सर्वना समझ ली, सबसे ऊपर वाली पोजीशन को अपर मोस्ट, नीचे वाली पोजीशन को लोअर मोस्ट, और जो सी एंड डी जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के और जो कि मिड है दोनों का, अपर एंड लोअर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मिड वे पोजीशंस, राइट? वो बॉब घूम रहा है तो कभी किधर जाएगा? अपर मोस्ट पोजीशन से किधर आएगा? मिडवे पोजीशन से किधर आएगा? लोअर मोस्ट फिर से किधर जाएगा? मिडवे पोजीशन से फिर से किधर आएगा? अपर मोस्ट पोजीशन, यानी पूरा उसका चल रहा है। जेव्हा तुम्ही आकाश पाळण्यात बसता, तुम्हाला माहिती आहे की तुमचं मोशन मध्ये तुम्ही एकाच पोजीशनवर थांबता का? हाँ, कभी आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, कभी नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो हमेशा आपकी पोजीशन में क्या हो रहा है? ओके, पोजीशन में चेंज हो रहा है। बट एक गोष्ट आपल्याला समजली होती की जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन या फिर युनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, आठवते का? एक दगड घेतला होता आणि मी इथं उभा टाकलो होतो, दगडाला फिरू लागलो होतो। दगड जर इथून सटकला तर तुम्हाला माहिती असं जाईल सरळच। हां, बघा तुम्ही दोरीला दगड बांधून सटकून पहा, केला की नाही प्रयोग? केला? हां, मला सांगते का असं गोल गोल फिरत जाते का? सीधा चल जाता है, अंडरस्टैंडिंग? सीधा चल जाता है, उसको कौन सी वेलोसिटी होती है? लीनियर। हाँ, और साथ में कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर। हाँ, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर आर इनटू व्हाट? ओमेगा होता है, अंडरस्टैंडिंग? तो मला सांगा, V स्टैंड्स फॉर द विच स्पीड? लीनियर, ओमेगा स्टैंड्स फॉर द एंगुलर। यानी जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन हो या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, उसको भी कितने टाइप की वेलोसिटी होती हैं? 2। एक होती है लीनियर और दूसरी कौन सी होती है? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप मुझे बताएंगे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो मैंने बॉब लिया, जिसको मैंने वर्टिकल सर्कल में घुमाया, तो उसको 2 स्पीड होनी चाहिए। वो कौन सी है? लीनियर, और दूसरी कौन सी है? ओके, तो मैं क्या करता हूं, ए पोजीशन पे लीनियर स्पीड कंसीडर करेंगे VA, डी पोजीशन पे लीनियर स्पीड कंसीडर करेंगे VD, बी पोजीशन पे लीनियर स्पीड आई विल कंसीडर द VB, अंडरस्टैंडिंग? और सी पोजीशन पे अगर वो सटक गया तो किधर जाएगा? ऊपर, सो उसको लीनियर स्पीड कितना होगी? VC। आप बोलेंगे राहुल सर डिफरेंट क्यों है? हाँ, एक दगड़ है, दगड़ जब नीचे से ऊपर जाता है तो वेट उसको एक्ट करता है। हाँ, उसकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज होती है क्या? वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। यानी जब वो नीचे से ऊपर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही होगी क्या? नहीं, क्या हो रही है? डिक्रीज। हाँ, आणि मला सांगा वरून खाली वेट बढ़ेगा ना तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये चलते जाएगा। तो हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या सेम होगी क्या? म्हणून आपण इथं 4 डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी दिखाए, अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? उनकी वैल्यू सेम हो सकती है क्या? नहीं, बट दोनों की जो लेवल है वो क्या है? सेम है। तो इन पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो सकती है? इक्वल होती है, क्योंकि उनकी लेवल क्या है? सेम है। ठीक है, नंतर सांगतो, कंजर्वेशन यूज करना ना, कंजर्वेशन। कंसिडर अ बॉब, आता हेवी मेटल स्फेअर में बोलूंगा नाही, क्या बोलूंगे? बॉब ऑफ हैविंग, त्याला स्वतःचं काय मास है ना, उसको मास कितना है? स्मॉल m, इज परफॉर्मिंग
आता सर्वांना समझलं स्टेटमेंटमध्ये आता टाइम वेस्ट नहीं, पहले अपन हर चीज़ लिखते थे, अब आपके सेंसेस बन गए. परफॉर्मिंग कौन सा मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब वर्टिकल सर्कल भी कुछ नहीं, अलॉन्ग द सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस कौन थे स्मॉलर एज शोन इन, किसमें दिखा दिया? डन. कुछ हार्ड है क्या? आप बोले राहुल सर अभी तो इजी लगता है बट एग्जामिनेशन में याद ही नहीं आता. अभी तो हर चीज़ समझ रही है, वी आर गुड, ओके. हाँ, फिजिक्स समझ रहा है, अब एग्जामिनेशन जैसी आती है. हाँ, मी तो अभ्यास केला होता, मला तो आठवायलाच नाही. ये फिजिक्स क्या, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र है क्या आप इसको पढ़ लोगे और आप लिख के आओगे? इट इज़ अ ऑल कॉम्बिनेशन. इसमें मैथ है, इसमें हर चीज़ है. समझ में आ रहा है? ये तो कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे प्रॅक्टिस करना पड़ता है. ठीक है, आपको टेक्निक समजाऊंगा किस तरीके से स्टडी की जाती है फिजिक्स की. मी पहिले एक्झामपर्यंत सांगत नसतो, कारण की तुम्हाला समजलं पाहिजे की जे आपण स्टडी करायलो 10वीची पद्धतीत अप्लाय होती का? 10वीं की टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होती. 10वीं तक अलग होता है. इतना पैराग्राफ भी घेतले 5 मार्क. हाँ, इधर 3 मार्क के लिए टू राइट डाउन द 3 to 4 पेजेस इफ यू आर द गुड स्टुडंट. समजलं ना? इट इज नॉट. चला सर्वांना समजलं वर्टिकल सर्क्युलर मोशन काय असतं. वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये काय फॉर्म झालं रे? सर्कल. पण ते कोणतं सर्कल आहे? वर्टिकल आहे डेफिनेटली. मला सांग सर्कल नंतर काय फॉर्म झालं? सेंटर. आणि स्वतःची काय फॉर्म झाली? रेडियस. डन. पहिला पॉईंट उडला. काय अवघड आहे का? 4ही पॉईंटवर आपण लिनियर स्पीड सांगून दिल्या. हां, ए म्हणजे कोणती पोझिशन आहे? अपर मोस्ट पोझिशन. बी म्हणजे कोणती पोझिशन आहे? लोअर मोस्ट. आणि सी आणि डी म्हणजे कोणत्या पोझिशन्स आहेत? मिडवे पोझिशन्स. सगळ्यांची स्पीड सांगून द्यायचं. मग मला सांग नेक्स्ट पॉईंट स्पीडवरच आपण बनवू. लेट व्ही ए कॉमा व्ही बी कॉमा व्ही सी अँड व्ही डी आर द कोणत्या वेलॉसिटीज? लिनियर वेलॉसिटीज ॲट व्ही ए कोणत्या पोझिशनवरचे, नंतर व्ही बी लोअर मोस्ट, सी अँड डी कोणत्या पोझिशनवरचे? मिडवे पोझिशन्स. म्हणजे असं म्हणू शकतो वेलॉसिटीज ॲट यू पी म्हणजेच कोणती पोझिशन रे? अप्पर मोस्ट पोझिशन ए, नॉट उत्तर प्रदेश. हां, नंतर व्ही बी म्हणजेच त्याला काय म्हणणार मी? एल पी. एल पी म्हणजेच लोअर मोस्ट पोझिशन कोणती आहे रे? बी. डन. नसाली चाललं यू पी एल पी, नंतर कुठे येणार? एम पी येणार. अँड मिडवे पोझिशन्स कोणत्या कोणत्या होत्या? सी अँड डी रिस्पेक्टिव्हली. डन. 2 पॉईंट असेच बनवले, डायग्राम बनवले. कोणत्या गोष्टीचं रेक्टिफिकेशन आहे का? नाही. आता मेन गोष्ट अशी की इथं फोर्सेस कोणते कोणते ॲक्ट व्हायले? 2. ठीक आहे, आपण प्लॉट करू फोर्सेस कोणते कोणते ॲक्ट होत असतील. किती सिंपल आहे बघा, काहीच अवघड नाही. फिजिक्समध्ये प्रत्येक गोष्ट सिंपल आहे. काय झालं तर मला सांगा, आता पहिले फोर्सेस कोणता ॲक्ट होत असेल? बॉब आपण अगेन स्ट्रिंगला अटॅच केला आणि स्ट्रिंग जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे वर्टिकल सर्क्युलर मोशन आपण परफॉर्म करायलो, त्या स्ट्रिंगमधलं टेन्शन कोणाकडे येते? हाताकडेच. हात म्हणजे काय? काय? सेंटर. म्हणजे बॉब कुठेही राहू द्या, त्या टेन्शन त्या दोरीमधलं ऑलवेज कुठं ट्रॅव्हल करते? राईट. पहिला फोर्स आपल्याला समजला टेन्शन. आणि दुसरं म्हणजेच काय? वेट. आणि वेटची डायरेक्शन ऑलवेज कुठं असते? कुठं असते? नाही वेट डोक्याला फील व्हायला होते का? वेट ऑलवेज पायाला फील होते का? त्याची डायरेक्शन ऑलवेज कुठं असते? ओके, तो 2 फोर्सेस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ॲक्ट हो रहे. एक कोणता आहे? टेन्शन. त्याची डायरेक्शन हमेशा कुठं झाली? सेंटर. ठीक आहे, विच इज अलॉंग द रेडियस डेफिनेटली. बट त्यासोबत दुसरा एक फोर्स ॲक्ट व्हायला, ते म्हणजे बॉबचं काय? वेट. त्याची व्हॅल्यू कुठं ॲक्ट व्हायला रे? डाऊनवर्ड डायरेक्शन. डन. ओके, तर मला सांगा द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन कशावर रे? बॉब इन द कोणत्या मोशनमध्ये रे? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन आर गिवन बाय कोणते कोणते? पहिला वेट लिहायचं. वेट कशाने दाखवतो रे आपण? एम जी. ॲक्टिंग इन, आता ते डाऊनवर्ड कधी लिहिणार? ते हे साईन देऊन टाकू का? कोणते? टेन्शन टी इन द स्ट्रिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. तुम्हाला वाटत असेल मास्तर अरे मी फिजिक्स अप्लाय करतो, रेग्युलर रिफ्लेक्शन होते, तुमच्यावर जी लाईट पडते ते इथं पडते, इथून कुठे जाते? मॅडवायत जाते, तुमची इमेज इथं दिसायची मला. मी इकडं तोंड केलं की तुमचं चालू आहे बोलणं. काय झालं? डाऊट आहे का तुला बाई? मग काय डाऊट आहे? हां, मग सहज काय नाही, इकडंच पाहायचं. सहज बघितले. ठीक आहे, लक्षात इकडं अलॉंग द रेडियस. कमाल आहे बाबा. ठीक आहे, डन. हे झाले 2 मेन फोर्सेस. नंतर मला सांगा 3 पोझिशन आपण कन्सिडर केल्या आणि क्वेश्चन काय म्हणते? एकदा रीड करा बरं क्वेश्चन. रीड कर सुदल. एक मिनटं. कोणती स्पीड? लिनियर स्पीड ॲट लोकेशन म्हणजे पोझिशन. मला सांग किती पोझिशन आपण घेतले? 3. एक तर अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट अँड लिनियर स्पीड निकल लेंगे ना. पहिले
अपर मोस्ट पोजीशन पे फोकस करते हैं, वहाँ पे टेंशन निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। वो कौन सी स्पीड है, लीनियर स्पीड। ओके, तो फर्स्ट विल डिस्कस द फर्स्ट वन पोजीशन दैट इज अपर मोस्ट पोजीशन। ठीक आहे, लक्ष दे बाई इकडे। पहिले यूपी म्हणजेच कोणती पोझिशन रे, अपर मोस्ट पोझिशन। जेवढा आर्टिकल वाटायला आता तेवढं नाही आहे, जेव्हा एक्झामिनेशनमध्ये जातं ना अवघड होईल। लक्ष द्या, म्हणून इकडे तिकडे डायवर्ट व्हायचं नाही। तुम्हाला बोलायचं तर 10 मिनिट देतो, नंतर बोलून घ्या, ठीक आहे। पण शिकताना मात्र टोटल कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या बाजूला कोण बसलं हे कधी लक्षात ठेवायचं नाही, ठीक आहे। जेव्हा मी पण स्टूडेंट होतो ना, फ्रेंड सर्कल के मैं ऑड वन आउट होता था, मालूम है। जब फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते हैं तो उसका कुछ ना कुछ चलते रहता है, ए पेन दे, ए मार्कर दे, समझ में आ रहा है। जाके दूर बैठ जाओ, जो कोई पहचानता नहीं हो, राइट, जिससे बनती नहीं उसके साथ बैठ जाओ, बिकॉज यू स्टिल कॉन्सन्ट्रेट ऑन लर्निंग वॉट यू आर डूइंग, एम राइट। बट तुम्ही फ्रेंड सर्कलमध्ये बसले की ते चालू राहते, ए बघ रे पेन दे, पेन्सिल दे, खोड रबर दे, मग त्याच्यामुळे इकडे कॉन्सन्ट्रेशन राहत नाही। त्याचा बिग प्रॉब्लेम कधी होते घरी अभ्यास करताना, ठीक आहे। आता पहिली पोजीशन कोणती पोजीशन है, बॉब अभी फिलहाल के लिए कौन सी पोजीशन पे, अपर मोस्ट पोजीशन पे मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है। अपर मोस्ट पोजीशन पे जब बॉब होगा तो इस पे फोर्सेस कौन से अप्लाई होंगे, ठीक है। लक्ष द्या, आता एक या टाईपचं असं स्ट्रक्चर आहे, इथं कुठेतरी तुम्हाला माहिती आहे काय फॉर्म झालेलं आहे, सेंटर, म्हणजे सेंटर आपण कन्सिडर केलं ओ, आणि इथं वरच्या साईडला कोणती पोजीशन आहे, अपर मोस्ट। ओके, आता बघा, जब बॉब अपर मोस्ट पोजीशन पे कौन सी पोजीशन ए, याला कोणती स्पीड आहे इकडे, लिनियर स्पीड, ते आपण कन्सिडर करू वी है, राइट। इस बॉब को मास है, हाँ, और ग्रेविटी किधर खींचेगी, डाउनवर्ड। तो पहले काय फॉर्म होईल रे, वेटची डायरेक्शन कुठं, डाउनवर्ड। वेट कोणाकडे चालले, व्हेरी गुड। सोबत टेन्शन पण कोणाकडे चालले, पण जेव्हा एवर असेल, एक दगड घे आणि दगडाला फिरव बरं असं दोरीला बांधून, जेव्हा दगड खालच्या पोझिशनला टेन्शन जास्त राहते, तो वर आले की टेन्शन कमी होते, लक्षात ठेवायचं। जब एक प्रयोग करो आप, एक स्ट्रिंग ले लो और स्ट्रिंग को 2 एंड होते हैं, एक हाथ में पकड़ो, दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उसको घुमा दो। एक को तुम्हारा फील होगा कि जब बॉब नीचे जा रहा है तो टेंशन बढ़ रहा है, जब बॉब नीचे से ऊपर आ रहा है तो टेंशन बढ़ रहा है, क्या ढिल्ला गिरती जा रही है, स्ट्रिंग ढिल्ली गिर रही है यानी टेंशन क्या होते जा रहा है, आर अंडरस्टँडिंग। ओके, म्हणजे ए पोजीशनवर कन्सिडर करू आपण टेंशन किती कन्सिडर करणार आहोत, टीए, राइट। तो टीए भी किधर जा रहा है, आर अंडरस्टँडिंग, कि टेंशन ऑलमोस्ट किधर ही जाते रहता है, सेंटर की तरफ ही जाता है, क्योंकि सेंटर के पास मेरा क्या है, हाथ है, राइट। और हमेशा टेंशन किधर जाएगा, हाथ की तरफ ही जाएगा, और हाथ किसकी तरफ ही होगा, रहेगा सेंटर। डन, माइंड में आइडिया क्लियर, ओके वेरी गुड। नाउ अब इसके पॉइंट्स बनाने हैं। अब बॉब को मैंने कौन सी पोजीशन पे कंसीडर किया, एक, तो उस पर कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, 2, उसकी डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। एक तो वेट, सेंटर, टेंशन जो टी में कंसीडर करूंगा वो किधर जा रहा है, ओके। व्हेन द बॉब इज ॲट यूपी म्हणजेच कोणती पोजीशन रे, अपर मोस्ट पोजीशन, आणि ती पोजीशन कशाने दाखवली आपण, ए, द फोर्सेस ॲक्टिंग अपॉन इट, forces acting on it based, right, on it are given by, डायरेक्शन दाखवणं महत्त्वाचं आहे। एक तर मला सांग कोणतं रे, वेट, हां, वेट किती आहे रे, mg, एक्टिंग इन कुठं, डाउनवर्ड्स, और किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, यू आर राइट। और नेक्स्ट जो मैंने टेंशन कंसिडर किया, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे टेंशन अलग है। खालच्या साईडला टेंशन जास्त आहे दोरीमध्ये, वरच्या साईडला टेंशन काय होत राहते, कमी होत राहते, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी टेंशनची पण व्हॅल्यू सेम आहे का, काय वेगळी आहे। आता मला सांगा, वरच्या ठिकाणी टेंशन काय मिनिमम है, आणि खालच्या ठिकाणी टेंशन काय मैक्सिमम है, हे तुम्हाला माहिती है। पर मिनिमम मैक्सिमम खाली बोल के चलता है क्या, प्रूव करना पड़ेगा ना, डेरिवेशन निकालना पड़ेगा और फॉर्मूले से दिखाना पड़ेगा, देखो टेंशन कम हो रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, ठीक है। चला, तो टेंशन किती कंसिडर केलं आपण, टी ए, विच इज ऑल्सो एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बेस्ड, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर्वांना समजलं नाही साइन काय आता, ओके, टुवर्ड्स, वो भी किसकी तरफ जा रहा है, सेंटर, क्लियर। यानी 11वी मध्ये आठवते का, 2 वेक्टर घेतले होते, 2 वेक्टर 11 का एक कंसेप्ट है, किधर अप्लाई करो, जगह। नाउ इस डायरेक्शन में वेट जा रहा है mg, और उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, टेंशन टी जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, सेंटर। यानी दोन्ही वेक्टरची डायरेक्शन काय सेम, तो आपण 2 वेक्टरला काय करू शकतो, ॲड। जब 2 वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, द एडिशन ऑफ द वेक्टर इज पॉसिबल, राइट। बट अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो एडिशन पॉसिबल है क्या, नहीं, क्लियर। आणि जेव्हा ॲड करतो तेव्हा 2 वेक्टरचा मिळून एक तिसराच वेक्टर फॉर्म होतो, त्याला आपण एक वर्ड यूज केला होता, दॅट इज रिझल्टंट वेक्टर। कोणता वेक्टर, रिझल्टंट वेक्टर, क्लियर, ओके डन, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में
तो मैं बोल सकता हूँ दो मिला के कौन सा वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, रिजल्टेंट, और दोनों भी किधर जा रहे हैं, सेंटर. सो व्हेनेवर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यू कैन से द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक फोर्स तो नेसेसरी है. वो फोर्स कौन सा फोर्स है, वो भी किधर जा रहा है, सेंटर. यानी दोघं मिळून त्याला कोणता फोर्स प्रोवाइड करायला, सेंट्रिपिटल फोर्स. यानी इनका रिजल्टेंट जो फॉर्म होगा वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा. हाँ, जरा ना समजलं पुस्तकातली वर्डिंग कशी आहे. ओके, द बोथ कौन कौन, टेंशन टी एंड द वेट किससे दिखाया, mg, आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स किसकी तरफ, सेंटर, along the radius, राइट, डन. यानी इनका रिजल्टेंट, देन देयर रिजल्टेंट provides which force, necessary, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट. दोनों का मिला के आप दोघांचे काय पॉसिबल आहे, ॲडिशन. तर मला सांग, टेन्शन टी ए प्लस काय वेट, हे दोघं मिळून कोणता फोर्स प्रोव्हाइड करायला, सेंट्रीपिटल फोर्स. आणि सेंट्रीपिटल फोर्सचे किती फॉर्म्युले आहेत, 3. पण आपल्याला लिनियर स्पीडवाला पहिलाच फॉर्म्युला आहे म्हणून पहिलाच फॉर्म्युला लिहितो. तुम्हाला सांग, टी ए प्लस वॉट, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. बट ए पोजिशन पर लिनियर स्पीड कितना है, वी ए. अब ये प्लस एम जी इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस. सो टी ए इज इक्वल टू क्या आएगी, दैट इज एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस वॉट. आता मला सांगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से वेट सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू क्या बढ़ रही है, क्या हो रही है, कम. सबस्ट्रॅक्शनमध्ये कधी व्हॅल्यू वाढते का, व्हॅल्यू काय होते, कमी. म्हणजे वरच्या साईडला जेव्हा जाईल तेव्हा सबस्ट्रॅक्शन व्हायला, म्हणजे टेन्शनची व्हॅल्यू काय होईल. ठीक है, इक्वेशन विल टॉकिंग, राइट, कि बाबा ऊपर जब जाता है स्टोन तो टेंशन कभी बढ़ता है क्या, नहीं. क्या होता है, कम, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, सबस्ट्रैक्शन, और सबस्ट्रैक्शन में वैल्यू इंक्रीज होती है क्या, नहीं. क्या होती है, डिक्रीज. सो इन इट आउट फॉर टुडे विल स्टॉप हियर.